तो फाइनली हमारे ज्योतिर्लिंग के सीरीज़ में 12 ज्योतिर्लिंग मैंने 50 दिन में कंप्लीट कर दिए। ये मुंबई से आया है मेरे को ज्वाइन करने के लिए, और एक मेरा कज़न है ये भी केदारनाथ ज्वाइन करने आया है। इतना महंगा नहीं है अगर आप एवरेज देखा जाए तो। जहाँ मुझे थाली अभी जहाँ मैं खा रहा हूँ बट मेरे लास्ट ज्योतिर्लिंग के मैंने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है मंदिर में जाने के लिए। तो फाइनली गौरीकुंड के पास मैं आ गया हूँ और एक इश्यू आ चुका है, मेरा जो बैग है वो गीला हो चुका है। यहाँ से आपको नज़ारा दिखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम एक साथ कर रहा था, एंड जो मेरी लास्ट वीडियो थी जैसे आपने देखा कि मैं 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुका हूँ अपने पूरी ट्रिप के, एंड 3 धाम भी मेरे हो चुके हैं। सो मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने आखिरी ज्योतिर्लिंग जो कि है केदारनाथ। तो आपने जैसे देखा था काशी विश्वनाथ के बाद मैं घर पर थोड़ा रेस्ट ले लिया था, एंड वेदर भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर जाने के लिए बहुत चीज़ें बंद करी हुई थी। सो फाइनली अब वहाँ का जो वेदर है बहुत अच्छा है। सो जब हम वहाँ जाएंगे आपको वो भी दिखा देंगे। लेकिन अब मेरा लास्ट जो ज्योतिर्लिंग है मैं फाइनली वो करने जा रहा हूँ, एंड इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग भी एक बार ऐड हो चुके हैं। सो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ जॉब पे था, ये मुंबई से आया है मेरे को ज्वाइन करने के लिए, और एक मेरा कज़न है ये भी केदारनाथ ज्वाइन करने आया है हमें अमृतसर से। सो अब हम तीनों ही जाएंगे केदारनाथ के लिए। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ के जो बस स्टैंड है, जो 43 सेक्टर का बस स्टैंड है, उसके सामने जो HP पेट्रोल पंप है हम उधर है। यहाँ से हमारी जो बस है उसका जो टाइम है 12 बजे का है, जो हमें पिक करके हमें छोड़ेगी सुबह 6 से 5 बजे के बीच में ऋषिकेश। वहाँ से ऑब्वियस हम बस पकड़ के हम जाएंगे सोनप्रयाग के लिए। एंड क्या क्या होता है जर्नी में, कितना कितना मेरा फेयर लगेगा, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए जाने से पहले, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है, एंड जो इस बस का फेयर पड़ा है वो मुझे पड़ा है 534 रुपये यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए। एंड अब देखते हैं अराउंड ये 5 घंटे का सफ़र होने वाला, तो ऑब्वियस रात में मैं सो ही जाऊँगा। सो आपको सीधा मिलते हैं एक बार ऋषिकेश में। थोड़ा बहुत जर्नी का मैं दिखा दूँगा, सीटिंग वगैरह कैसा है वो सब दिखा के सीधा मिलता है आपको ऋषिकेश में। तो ये हमारी सीट है, दोस्त हमारा बैठ गया है, विंडो सीट अभी मैं हड़पूँगा। तो ये हमारी कुछ सीट्स है, 1 2 3। सो एक बार सफ़र स्टार्ट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है चंडीगढ़ से, एंड अभी मैं ऑलमोस्ट सो जाऊँगा। रात के 12 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे हम ऋषिकेश पहुँचेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बता दिया था उसका 536 रुपये मुझे लगा था ऑनलाइन बुकिंग पे, तो आपको इससे सस्ते भी मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 300 टू 700 के अंदर बीच में भी आपको स्लीपर सीट भी मिल सकती है। मतलब 700 क्या होता है, 300 के अंदर रिक्लाइनर या नॉर्मल सीट्स भी मिल सकती हैं। तो आप उसके हिसाब से बजट प्लान करिए अगर आप चंडीगढ़ से कर रहे हैं। सो बस अब हम सफ़र स्टार्ट हो चुका है, अब मैं थोड़ा सोऊंगा और आपको डायरेक्टली मिलते हैं हम ऋषिकेश में। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अराउंड 6 घंटे का सफ़र करके चंडीगढ़ से ऋषिकेश को, और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ऋषिकेश के बस स्टैंड के सामने। अभी सोचा भाई लोग थोड़ा चाय वगैरह हम पी लेंगे। सो अब बस यहाँ से चाय पी के मैं जाऊँगा सोनप्रयाग के लिए। एंड यहाँ पे जो अभी तक मैंने पता करा है 400 से 500 रुपये के बीच में बस टिकट स्टार्ट हो जाती है, और 8 से 9 घंटे का सफ़र रहने वाला है। एंड एक चीज़ जो मेरे साथ हो गया था कि इनकेस कभी भी आप ऋषिकेश की बस बुक करवाइए ना, तो प्लीज़ उसका मेक श्योर करें जो जहाँ पे आपका बस ड्रॉप करेंगे, जो ड्रॉप लोकेशन रहेगी वो मेक श्योर करें ऋषिकेश बस स्टैंड हो। समटाइम्स कहता है जो नेपाली फार्म एक जगह है जो कि यहाँ का बाईपास है ऋषिकेश का, बस वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो हमारे साथ वही चीज़ हुई है, तो मेक श्योर करिए ये आपके साथ ना हो, तो आप ऋषिकेश बस स्टैंड ही करिए। सो बस थोड़ा चाय वगैरह पी के हम बैठ जाएंगे अपनी सोनप्रयाग के बस के लिए। बस की कंडीशन कैसी होगी, सफ़र कैसा होगा, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी चिंता ना कीजिए। तो बस एक बार चाय पीते हैं और निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। केदारनाथ टिकट हो गया? नहीं करवाना तभी तो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कराना। अच्छा 3 केदारनाथ कितने? 1500। सो हमने अपनी बस करवा ली है, 500 रुपये का होना खर्चा आया। ठीक है। सो एक बार सामान रखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वो अपना सामान पीछे रख के, जो बैक सीट है उधर रख के जाएंगे आगे, और आपको एक बार बस का दिखाता हूँ कैसे बस मिलेगी आपको। तो फाइनली मैं अपनी बस में बैठ चुका हूँ ऋषिकेश से, जो हमें पहुँचाएगी सोनप्रयाग तक के लिए। एंड इसका जो फेयर पड़ा है वो हमें पड़ा है 500 रुपीज़ पर पर्सन, 1500 का फटका लगा है अभी एक। एंड बस की एक बार मैं कंडीशन दिखा देता हूँ।
तो बस की कंडीशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एसी वगैरह बसेस ज़्यादा मैंने पूछा नहीं मिलेंगी। एंड जो मेरी सीट है वो बैक सीट है। एंड एक आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो मेरे साथ देखिए लड़का है, ये अपना पहले लाइफ का पहला ज्योतिर्लिंग करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत ही ये केदारनाथ से कर रहा है। तो इसको एक बार कमेंट्स में ऑल द बेस्ट प्लीज़ कह दीजिएगा कि पहला ज्योतिर्लिंग है सफ़र का इसके पूरे। सो जर्नी का ये है कि एक बंदा जिसका मेरा ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है और एक बंदा जो अपने ज्योतिर्लिंग की जर्नी की शुरुआत कर रहा है, दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब एक बार हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और आपको दिखाता हूँ जो व्यू आएगा, कैसे आएगा। एंड थोड़ा बहुत सोऊंगा भी क्योंकि मैं बस में सो नहीं पाया। तो आपको मिलते हैं हम अपनी ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जर्नी में। सो फाइनली ऋषिकेश से चलने के बाद हमारा पहला स्टॉप आया, एक ढाबा मतलब आया हमने खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ से आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, कैसा प्यारा व्यू है। और कसम से मैं झूठ नहीं कहूँगा, नींद बहुत 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 ज़्यादा नींद आ रही है। मेरी शक्ल देख के बता सकते हो मेरी, बट नज़ारा ऐसा है ना, मन नहीं कर रहा सोने का। जब जब मतलब थोड़ी नींद लगती है और बाहर देखता हूँ खिड़की से, कुछ अलग सा नज़ारा आता है। हालाँकि अभी भी अराउंड 3 से 4 घंटे का सफ़र पड़ा है और अभी 12 बज चुके हैं। तो वही होगा, हम 3 से 4 बजे पहुँचेंगे। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी पड़ा है। रोड्स ठीक है, धूप वगैरह के लिए ऐसे कोई बारिश नहीं है। हल्की हल्की जगहों पे मुझे लैंडस्लाइड का मतलब देखा, लेकिन वो बहुत जल्दी अच्छे से क्लियर कर दी है। तो बस यही है कि अब यहाँ पे हम खाना खाते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे फूड का प्राइस ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे किस हिसाब से खाने का लेके चलिए। उसके बाद हम अपना जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आपको और व्यू अगर होगा तो दिखाते हैं। तो फाइनली 9 घंटे अराउंड 10 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद मैं आ चुका हूँ सोनप्रयाग। एंड अब यहाँ का जो हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पे हमें ढूंढना है होटल और खाना वाना खाना है। सो सबसे पहले देखते हैं चीपेस्ट रेट में क्या क्या होटल की फैसिलिटी है अवेलेबल रहेगी। अभी हम यहाँ 3 बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भैया आ जाइए। तो 500 के अंदर एक हमें रूम मिल रहा है जिसमें 3 बंदे अलाउड है। तो एक बार देखते हैं कैसा है। कि हम ये था कि हॉल सिस्टम नहीं, हमें एक पर्सनल अपना बेड चाहिए। रूम एक ही रहे लेकिन बेड अलग अलग। तो हम वैसा सिस्टम देख रहे हैं। तो वो कितने तक का पड़ता है, यहाँ पे खाने का प्राइस क्या है। चाय यहाँ पे 20 से 30 रुपये की अभी स्टार्ट हो रही है सोनप्रयाग में। सो देखते हैं क्या क्या है यहाँ का सिस्टम और आपको भी बताता हूँ मैं। वॉशरूम अटैचेस में भी वही सेम सिस्टम। तो फाइनली हमें एक कमरा मिल गया। उससे पहले कमरा दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कमरे का बाहर का व्यू। और कुछ ऐसा हमें बाहर का व्यू मिल रहा है इस वक्त हमारे रूम से। रूम हमारा ये है, एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। ये बेड वगैरह सब कुछ है। एंड जो इस रूम का प्राइस पड़ा है वो 700 पड़ा है, जो कि ठीक है। मतलब वो 1000 मांग रहे थे, पर ठीक है 700। शायद ये भी ज़्यादा लग रहा है, 600 के अंदर भी हो सकता है, लेकिन 700 भी इनफ है क्योंकि 3 बंदे के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो ऑब्वियस मेरा खर्चा मतलब सेटल हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे क्या है, हमने नहाए धोए कुछ नहीं है, फ्रेश वगैरह भी नहीं हुए। तो एक बार फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना वाना खा के इफ़ हो गया तो आज थोड़ा घूमेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में, अभी बहुत 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 कुछ है दिखाने को। तो अभी बज रहे हैं रात के अराउंड 10 और मैं यहाँ पर आया हुआ था खाना खाने के लिए। बीच में मैं थोड़ा सो गया था और बहुत गहरी नींद में सोया था क्योंकि यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बाकी यहाँ का जो खाने का प्राइस है ना, इतना महंगा नहीं है। अगर आप एवरेज देखा जाए तो जहाँ मुझे थाली अभी जहाँ मैं खा रहा हूँ 150 की थाली पड़ रही है। राजमा चावल 100 का मिल रहा है। तो ये थोड़ा 10-20 रुपये आपको कम भी मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोनप्रयाग में खाने का प्राइस क्या रहेगा, तो वही है 120, 150 एच सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल थाली का सिस्टम। एंड यहाँ पर आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल मिल जाएगी। 3-4 जगह मैंने देखी, यहाँ पे आपको ईजिली क्लॉक रूम मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो मेन लगेज है वो जमा करवा के, ठीक है, सुबह सुबह जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। मतलब जो ट्रैक करने के लिए आप जा सकते हैं कि ज़्यादा सामान कैरी ना करिए। तो अराउंड 100 रुपीज़ चार्जेस है यहाँ पे। और यहाँ से जो गौरीकुंड है, यहाँ से 50 रुपये लेगा जो टैक्सी वाला, यानी यहाँ से ले जाने का वो 50 रुपीज़ चार्जेस होते हैं टैक्सी के। और गौरीकुंड में भी आपको क्लॉक रूम वगैरह सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि कैसे करें इतना लगेज, सिंपली
सोनप्रयाग में आइए, यहाँ पे आपको रूम एक तो सस्ते मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू गौरीकुंड, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपना रूम लगा लेकर आराम से सो जाइए। दिन सुबह जल्दी उठ के क्लॉक रूम में अपना एक जमा जो भी सामान है वो जमा कराइए। सिर्फ एक बैग लीजिए जिसमें आपके मेन क्या है, 2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, आपका परमिट, रेनकोट और हो सके तो छतरी, कुछ दवाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, जो भी आपका सामान है, ठीक है। जितना कम कैरी हो सके आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट आप एक दिन भी शायद रुक सकते हैं। ऊपर टेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, बट वही है कि इतना सामान क्यों कैरी करना, तो अब ये करके जा सकते हैं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल सुबह 5 बजे उठना है। सो अब मैं चला हूँ सोने, आपको मिलते हैं कल। तो हर महादेव सबको गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, मैं हो चुका पूरा तैयार, बस मेरे थोड़े जो सहपाठी आए हैं वो भी तैयार हो जाए तो हम यहाँ से निकलेंगे केदारनाथ की यात्रा के लिए। उससे पहले मैं आपको अभी का 11 सितंबर सुबह 6:30 का एक बार सोनप्रयाग का व्यू दिखाता हूँ। कितना सुंदर है, कितना ही ज़्यादा सुंदर है। हालांकि रात से बहुत 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 कम बारिश हुई थी, एकदम हल्की सी बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी। उसके अलावा अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, धूप वगैरह निकली हुई है। सुबह यहाँ से अब हम निकलेंगे, अपना सामान जो होगा क्लॉक रूम में जमा करवाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कि अगर आपको लगेज जमा कराना है वो कहाँ करवा सकते हैं, गौरीकुंड तक कैसे जाना है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। तो एक बार तैयार होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो हमने अपने रूम से चेकआउट कर लिया है एंड हमारे जो लगेज थे, मतलब हमारे पास टोटल 4 से 5 लगेज थे, तो यहाँ पे एक लॉकर रूम था, हमने वहाँ अपना लगेज को सबमिट करा दिया। आपको मैं एक बार डिटेल दिखाता हूँ, ये सब कुछ है। तो कभी आप रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग को आ रहे हैं और आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉकर रूम की फैसिलिटीज अवेलेबल है। गौरीकुंड में भी होगी, मैं एक बार आपको दिखा दूँगा, पर हम यहाँ पे रुके हुए थे इसलिए हमने यहीं पे अपना लगेज सबमिट करके यहाँ से हम गौरीकुंड के लेंगे। यहाँ पे जो चार्जेस पड़े वो पड़े हमें 100 रुपीज़ जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक के लिए। सो बस वही है कि अब यहाँ से हम खाना खा के जाएंगे गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड कैसे जाते हैं सोनप्रयाग से, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरे लास्ट ज्योतिर्लिंग के मैंने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है मंदिर में जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की मतलब थोड़ा पास, जहाँ से हम टैक्सी लेंगे जिसका जो फेयर होएगा वो 50 रुपीज़ पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। और वहाँ से हम अपनी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अपने जो परमिट्स वगैरह जो लेकर आए हैं वो चेक करवा के हम अपने मंदिर की जर्नी स्टार्ट करेंगे, मतलब जो ट्रैक है वो। तो एक बार हम पहुँचते हैं और टैक्सी वगैरह दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सिस्टम है। पर आप जैसे देख सकते हैं जब ना सूरज पूरा अच्छे से खिला हो तो ये रूट कैसा दिखता है। पैदल चलने में भी आपको ना ज़्यादा मतलब थकावट नहीं होगी, जगह ही इतनी सुंदर है ये। तो जैसे मैंने कहा था आपको क्लॉक रूम वगैरह सबकी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो होटल्स, क्लॉक रूम, खाना वगैरह आपको सब सोनप्रयाग में बहुत ही ईजीली मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजीली। एंड जो यहाँ पे बजट थोड़ा जितना नीचे रखेंगे उतना रूम सस्ता पड़ेगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना रूम महंगा पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप सोनप्रयाग में एंटर होते हैं आपका ये जो परमिट है वो चेक किया जाएगा और परमिट यहाँ पे आपका चेक होता है, नहीं तो आपको यहाँ पे परमिट बनाना पड़ेगा अपना। सो कभी भी आप केदारनाथ के लिए आ रहे हैं अपना परमिट घर से ही बनवा के लेकर आइए एंड मेक श्योर कीजिए कि वो ऐसा हार्ड कॉपी में आपके पास अवेलेबल रहे। जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करेंगे आपको यहाँ पे टैक्सी सर्विस मिल जाएंगी जो कि 50 रुपीज़ लेगी। तो एक बार हम अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं सफ़र गौरीकुंड तक का। फाइनली गौरीकुंड के पास मैं आ गया हूँ और एक इशू आ चुका है, मेरा जो बैग है वो गीला हो चुका है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप ना गौरीकुंड को आ रहे हैं मतलब टैक्सी ले रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज़ अपने बैग पे रेन कोट या कुछ भी रेन कवर चढ़ा लीजिए, क्योंकि बीच में ना वाटरफॉल जाएंगे जिससे आपका बैग गीला हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और हम चलते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने। तो जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है हम वहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर भी आपको क्लॉक रूम सब मिल जाएगा और वहाँ जैसा देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रवेश मार्ग। सो अब बज रहे हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30 और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी की। तो एक साथ सब मेरे साथ प्लीज़ कमेंट में या जैसे मर्जी बोल दिए हर हर महादेव। ये गौरीकुंड जो एरिया है उसकी मार्केट है। यहाँ पे भी आपको जूते, चप्पल, सर्दियों के कपड़े सब मिल जाएगा। क्लॉक रूम भी अवेलेबल होएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि क्लॉक रूम अवेलेबल होता है कि नहीं होता। तो जी हाँ, यहाँ सब अवेलेबल रहेगा। मेडिकल स्टोर्स भी हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान हम अभी गौरीकुंड से गुजर रहे थे और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री गौरी माई मंदिर।
और हम सोचा इस पहले इसके दर्शन कर ले। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक बहुत एक अच्छी चीज़ दिखाई गई और आप लोगों के लिए है कि जब भी आप केदारनाथ आ रहे हो और अगर आपको नहीं पता केदारनाथ की इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, तो और 5 केदार क्या कहा जाता है, तो गौरीकुंड में ना और शायद ऊपर भी बहुत जगहों पे आपको यहाँ का इतिहास बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि इस केदारनाथ का मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है, 5 केदारों का मतलब क्या है, हम क्यों केदारनाथ की इतनी पूजा करते हैं, धाम क्या है, सब यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। तो कभी भी आप केदारनाथ आए तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और केदारनाथ का इतिहास जानिए, जिससे आपको केदारनाथ से और भी प्यार हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि शिव जी यहाँ पे क्यों इतने पूजे जाते हैं। तो अभी मंदिर के साथ ही हमें पता चला यहाँ गौरीकुंड भी है, तो अब हम उधर जा रहे हैं और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से गौरीकुंड के पास से ही पानी का बहाव कैसा जा रहा है इस वक्त। और इसी के सामने जो आपको बहाव देखा है, इसके सामने ही यहाँ पे आ जाता है गौरीकुंड। इस कुंड के बिल्कुल साइड पर ही आपको मंदिर भी दिख जाता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और थोड़ा सा आगे चल के अराउंड 50 मिनट आगे आकर ही आपको दिख जाता है ये गौरीकुंड। और इसके जस्ट साइड पर आपको नदी का बहाव भी देखने को मिल जाएगा जो कि अभी इतना तेज़ है। तो अभी केदारनाथ में हमें अभी हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है, तो हमने वही सोचा कि हम जितनी भी हो सके चीज़ें कवर करेंगे, जो होगा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे आपको। तो हम गौरीकुंड से आगे जाके अपनी जर्नी की फिर से शुरुआत कर रहे हैं एंड अब देखते हैं और क्या मिलता है इस जर्नी में। प्रेशर अब अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा है, तो चल जाने का रास्ता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने अपना ट्रैक करने के बाद मैंने एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करी है, तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करूँ कि तो जैसे ही आप ये देखेंगे रास्ते में ना कुछ पोल्स होंगे जैसे ऐसे, और इस पर ना आप देखेंगे नंबर लिखा हुआ है। तो ये जितने भी पोल्स ऐसे लगे होंगे सब पे ना नंबर ग्रेडिंग करी हुई है। तो इन केस आपका कोई चाहने वाला, आपका पार्टनर कभी घूम जाता है और उसको अपना लैंडमार्क बताने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो सिंपली जो उसके नियरेस्ट पोल होगा उसका नंबर आपको बता सकता है। तो आप उसे जज कर सकते हैं कि वो कितनी दूर है, वो आगे रह गया या पीछे रह गया, तो आपको ये चीज़ आसानी होगी। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ कि इन केस कभी भी आप केदारनाथ आ रहे हैं और वैसे हो ना कि आपका कोई चाहने वाला ऐसे आगे निकल जाए और पीछे रह जाए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने जो भी पार्टनर है उनको ट्रैक करने के लिए। तो बाकी अब हम जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। तो अराउंड 2 घंटा ट्रैक करने के बाद अभी हालत देख सकते हो, पसीना आ चुका है। ओवरऑल यहाँ पे ठंड है अभी हल्की हल्की, पर आपको पसीना आ जाएगा। तो हमने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। तो हल्का सा हमें जब आपको एक बोर्ड आएगा जहाँ पे लिखा आएगा केदारनाथ 14 किलोमीटर, उससे थोड़ा 500 मीटर आगे आपको एक रेस्टिंग पॉइंट दिख सकता है, तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ आपको फ्रूट्स वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ आप थोड़ी देर 5-10 मिनट वेट करके फ्रूट्स वगैरह खा के थोड़ा एनर्जेटिक फील करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे व्यू भी मैं दिखाता हूँ कैसा दिखेगा आपको। और कुछ व्यू आपको ऐसा आएगा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है यहाँ से भी व्यू। तो अब हम थोड़ा कुछ खाते हैं और अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और कुछ दिखता है मैं पूरा अपडेट देता रहूँगा, जो मेन चीज़ होंगी मैं पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्ली अपडेट करता रहूँगा। तो हमने एक ये फ्रूट्स की प्लेट ली है, ये 50 रुपीज़ की प्लेट पड़ी है। हालांकि आपको ये चने भी मिल सकते हैं, ये भी 50 रुपीज़ के पड़ते हैं। और ऐसा मिक्स सलाद भी आप ले सकते हैं जिसमें आपका तरबूज और खीरा हो। तो ये सब कुछ खा के फिर हम निकलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अराउंड अभी हमने 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और अभी हालत आप देख सकते हो कैसी हो चुकी है। बीच में हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया तो और रेस्ट वगैरह लेकर भी हम अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन अभी भी अराउंड 18 से 16 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। बीच में आपको ना कुछ बोर्ड दिखेंगे जहाँ लिखा आएगा 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर, तो उन पर यकीन ना करें। जहाँ से मैंने लोकल से पूछा है तो वो गलत है। सो जो एक्चुअल रास्ता है गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसको आप देख के चलिए। उसके अलावा अभी कुछ दिखा नहीं, पर मौसम यहाँ पे बहुत 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 अच्छा है। एक बार मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाता हूँ, सामने से आपको दिख जाएगा। तो केदारनाथ यात्रा की सबसे बेस्ट चीज़ यही है, यहाँ का व्यू और यहाँ का मौसम। तो कभी भी आए शांति से कुछ ज़्यादा दिन लेकर आए यहाँ पर,
ये नहीं कि जल्दी जल्दी आकर निकल जाए। आराम से पूरे व्यू को एंजॉय करते निकलिए जैसे कि हम कर रहे हैं। अब बाकी इस सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम थोड़ा खाना खाने के लिए रुके थे। यहाँ जो खाने का रेट है ना, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, ऊपर आके आपका जो दाल चावल है वो 100-150 रुपये के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चाय यहाँ से 30 से 40 रुपये स्टार्ट हो जाएगी। पराठा अगर आप देखा जाए तो 70 से 100 रुपये के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो कि ठीक है क्योंकि ऊपर जो सामान आता ना वो सब घोड़ों के माध्यम से आता है और भी बहुत चीज़ों के माध्यम से आता है, तो ऑब्वियस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कभी आप यहाँ पे आए ना, हाँ जो मैंने रेट बताया उस पर कभी झगड़ा मत करिए, लेकिन जो ये रेट है ना, जो जिसके अंदर मैंने बताया वो जेन्युइन रेट है। प्लीज़ उससे ज़्यादा बार्गेन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इनको भी कमाना है, यहीं पे रहते हैं। ये वीकेंड में कभी होता है कि नीचे जाते हैं पर अपने रिश्तेदारों को ऊपर भेजते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों में बार्गेन ना ही कीजिए। बाकी अभी हमारा 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक और रह गया और अभी एक मेन चढ़ाई आनी बाकी है और हालत जैसी है। होप सो हम आरती से पहले पहुँच जाए जिससे मैं आपको आरती दिखा पाऊँ। तो महादेव पर भरोसा रखते हैं और जर्नी फिर से अपनी कंटिन्यू करते हैं। कसम से ये जो ट्रैक है बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है। एक तो धार्मिक प्लस यहाँ के नज़ारे हैं बहुत, मतलब एक अलग ही आप दुनिया में आ जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यार, आप ज़रा देखिए, ज़रा इस पूरी जगह को देखिए। आपको हर 1-1.5 किलोमीटर में वाटरफॉल मिलेंगे, चट्टानें इतनी अच्छी हैं, क्लाउड्स आपको दिख जाएगा सब कुछ। सो वर्थ इट है। बाकी अभी और दिखाता हूँ चीज़ें। एक आगे हमें पुल दिखा है जो कि बहुत सुंदर है, वहाँ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताया था एक बहुत ही सुंदर पुल है, उसके मैं पास आ चुका हूँ। एक बार मैं आपको वो पुल दिखाता हूँ। जैसे आप वो देखते हैं वो पुल है और इसके नीचे नदी का जो बहाव है ना, आप वहाँ से देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है, और शायद आपको नदी के बहाव की आवाज़ भी आ रही होगी जो कि सुनने में ना एक अलग ही एहसास दे रही है। और यहाँ का जो व्यू है आप जैसे देख पाओगे यार, ये देखिए यार, टू बी ऑनेस्ट ये कोई आम ट्रैक नहीं है, ये बहुत ही नेचर वाइज बहुत ही सुंदर ट्रिप है। इसलिए कुछ इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर तो मैं कहूँगा नहीं, जो मिल्क करना जानते हैं, जिनको एक टॉपिक उठाना होता है, वो केदारनाथ को चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको व्यू का काम भी होता है, मतलब फ़ोटोज़ भी हो जाते हैं। भक्ति के नाम पे व्यूज़ भी छाप सकते हो इजीली। मैट जैसे कि इन एरियाज़ पे आएंगे, वो मैट बिछाएंगे और ऐसे जय जयकार करते हुए निकलेंगे। बट इन दी एंड अगर उनसे पूछूं कि यहाँ की रियलिटी क्या है, केदारनाथ का महत्व क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है, शिव जी के बारे में कुछ बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा, बहुत ही रेयर होगा। और कहीं पे भी किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया कि मेरे पास मैट पे आओ, मेरे साथ ऐसे आओ, स्केटबोर्ड चल के आओ। और एक और चीज़ में सब में कॉमन मिलेगी, सबके पीठ पे यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। तो अगर वो इतने बड़े भक्त है, वो मैट वाला करना बिना इंस्टाग्राम और इस पर यूट्यूब पे डाल के आ जाए, मैं मान लूँगा। नहीं तो यहाँ पे चलने का रास्ता है, आप चल के भी आ सकते हो। भोलेनाथ ने कहीं पे भी स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा कि मेरे साथ लेट लेट के मिलने आओ। अगर लिखा है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। बट जो ये केदारनाथ है इसलिए इसको चुना जाता है क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, नेचर अच्छा है। नहीं तो अगर जिनको ये धार्मिक पंथी करनी है ना, मन्नत वो सिरसलम में भी कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं क्योंकि सिरसलम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। नहीं तो वो नागेश्वर भी कर सकते हैं, पर नागेश्वर दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कभी वहाँ नहीं जाने वाले। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और उनकी रील्स पे हर हर महादेव महादेव का बच्चा लिखना बंद करो, वो कोई बच्चे नहीं है, वो सिर्फ उनको यूज़ करने आएगा। तो फाइनली उस सुंदर ब्रिज के ऊपर हम आ चुके हैं। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे बहाव कितना तेज़ है और कितना प्यारा यहाँ से आपको नज़ारा देखने को मिलता है। ये झूठ नहीं कहूँगा, ये एक जर्नी ना बहुत ही प्यारी जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जो ये मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जब मैंने सफ़र किया ना, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं पूरा का पूरा ना ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक था। मुझे महादेव जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आज भी उतनी नहीं है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। बट जो मतलब शिव जी का इतिहास अगर आप पढ़ लो ना यार, आपको उनसे और प्यार होगा। तो मेरा बस हर भक्त से यही कहना है कि आने से पहले तो जिस भी आप मंदिर में जा रहे हो, चाहे वो नागेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, रामेश्वरम हो, भीमा शंकर, गिन्नेश्वर, ओमकारेश्वर,
हमेशा वहाँ जाने से पहले उस मंदिर का इतिहास प्लीज़ जान लीजिए। क्या पता आपको उस जगह से, उस मंदिर से और भी ज़्यादा प्यार हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे भी आ रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए कि हाँ, हम व्यूज़ या रील के लिए आ रहे हैं, ये फेक भक्ति मत करिए। क्योंकि जो वो मैट वाला मैंने बताया ना किस्सा, उसको देख के मैंने करीबन 5 से 6 लोग देखे जो ये मैट वाला कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई व्यूज़ आएगा। भाई यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको चलने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल रही हैं, आप चल के आराम से जा सकते हो, बस सर्विसेज हैं, सब कुछ है यहाँ पे। नहीं हमें व्यूज़ जाना है मैट से, हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ, पर एक प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो कि हम भोले के भक्त नहीं है, हम व्यूज़ के लिए आ रहे हैं। अगर क्योंकि ये तुम्हें मैट वाला करना है, मेरा खुला चैलेंज है, करना है नागेश्वर के लिए करो या मल्लिकार्जुन के लिए करो, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आप वहाँ नहीं कर सकते, मेरे से लिखित में ले, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, या वहाँ पर व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल के जो SEO है वो आपको मतलब नागेश्वर बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं, और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं। इनफैक्ट मुझे भी एक टाइम पे नहीं पता कि नागेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि द्वारका में है। तो ये मुझे बहुत चीज़ें अजीब लगी और बहुत ही बेकार लगी, जो लोग भक्ति के नाम पर व्यूज़ छाप रहे हैं, वो मत करिए। मैं जैसे बोलता स्टार्टिंग में, मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मैं जर्नी को जान रहा हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को एज अ भक्त कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे और जानना है भोले बाबा के बारे में, मुझे अभी और ज़्यादा जानना है। पर जो भी किस्सा जाने, कसम से मुझे प्यार हो रहा है बल्कि इतिहास जान के। तो आप भी प्लीज़ प्यार करिए, एक्सपीरियंस करिए, कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ का इतिहास एक बार ज़रूर पढ़िए। तो अभी हमें ऐसे जिग-जैग करके चलना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं ये चढ़ाई वाला पार्ट है इधर का, बट कोई नहीं, चलेंगे, डरने का नहीं। और लगेज आप देख सकते हैं, जैसे इतना लगेज है, और ये लगेज में आप सोच रहे हैं क्या क्या है, तो ये 2 महाशय है ना, इन दोनों का सामान है मेरे लगेज में। ये सिर्फ चप्पलों के लिए है, और उसमें पावर बैंक वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, जो भी कपड़ा है वो इसके अंदर है। एक आंटी मिले हैं, उनका जोश देख के ना हमें जोश आ गया। थैंक यू आंटी, बच्चों को जोश दे दिया आपने। आपको देख के इनको जोश आया है? हाँ, आपको देखा ना कि आंटी जा रही है, मैं भी चलूँगा। आ जाओ। तो फाइनली हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, और जो मुश्किल इसमें फेस आता है वो भी हमने पार कर लिया है। अभी थोड़ा सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाए, सांस आप देख सकते हो मेरी कैसे फूल रही है, और यहाँ के नज़ारे मतलब क्या ही मैं कहूँ, एक बार मैं आपको जाकर दिखाता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ से इस वक्त कैसे नज़ारे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी वैसे हम थोड़ा ऊपर आ गए इसलिए आपको ज़्यादा दिखने लगा, पर जो वो नदी है उसका बहाव आपको वहाँ से दिखता बहुत सुंदर था, पर मैं थोड़ा ऊपर आ गया। उसके अलावा भी आप व्यू देख सकते हैं कैसा है, कसम से थकावट है, झूठ नहीं कहूँगा कि भाई नहीं थकावट है, बट मौसम यहाँ पे इतना अच्छा है ना कि ज़्यादा पता नहीं चल रहा। उसके अलावा जो हमारा डिफ़िकल्ट फेज़ था, जो कि एक ज़िगज़ैग चढ़ाई थी और ऊंचाई वाला हिस्सा था, वो हमने ऑलमोस्ट पार कर दिया है। अब अराउंड 8 से 7 किलोमीटर का रास्ता हमारा रह गया चढ़ाई करने को, तो कैसे कैसे करेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे 3:43 या 3:40 समथिंग है, जहाँ मैंने देखा था। एंड अब देखते हैं और हमें कितना टाइम लगता है। अभी ये मेरे भाई ने दूसरा बैग पकड़ा हुआ है, मेरे को अभी सबसे हल्के वाला बैग मैंने ले लिया है। हम ये रोटेशन में कर रहे हैं बैग को। और एक ट्रिक बताओ तुमको, अगर ऐसा चढ़ान में चढ़ना नहीं हो रहा है तो क्रिस क्रॉस चलो, जो डिग्री है वो कम हो जाती है, तो चढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। इस बात का मैं कोई भी प्रमाणिक वो मतलब क्या कहते हैं प्रमाणिक वो जो भी पुष्टि नहीं करता ये अपने रिस्क पे करने का। इसके अलावा रास्ता अभी भी आप देख सकते हैं ऐसे हैं, अभी हम और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ा चलने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब मेरी सारी थकावट मिट चुकी है। दिखाता हूँ क्यों। जैसे आप देख पाएंगे, अगर वीडियो में आपको दिखे वो आप पहाड़ देख पाएंगे कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपने मेरी नेपाल वाली वीडियो देखी तो आपको पता है मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ऐसे पहाड़।
जिससे मेरी सारी थकावट मिट जाती है। लास्ट टाइम जब मैं जॉनसन गया था, मुक्तिनाथ गया था, ये पहाड़ देख देख के मतलब मैं एक अलग ही एक्सपीरियंस में चला गया था। और अब स्पीड पकड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये पहाड़ देखते देखते मैं अपना सफ़र स्टार्ट करूँगा पूरा। देखा जाए तो मेरा सफ़र अब स्टार्ट हो गया पूरा। और अब हमें रोड ऐसे मिल जाएंगी जैसे आप देख पा रहे हैं, चलने का जो ट्रैक है। और यार ये व्यू, कसम से ये व्यू आप चाह कर भी मिस नहीं करते, कितना सुंदर है। तो इसके और करीब मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब हमारा जो सफ़र रह गया अराउंड 5 से 4 किलोमीटर का रह गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चीज़ें दिखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी पैर थोड़े अब हल्के से दर्द होना स्टार्ट हो गए, पर कोई नहीं, हम जस्ट फिर पहुंचने ही वाले हैं। तो आराम रात को करना ही है, तो थकान मिट जाएगी। अभी ये ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। तो केदारनाथ से 600-700 मीटर में पास आ चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा ख़राब हो गया, इसलिए मैं बीच का शूट नहीं कर पा रहा। बट आरती से पहले मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। टेंट वगैरह मैंने ले लिया है। तो एक बार जब हम आरती वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जाएंगे टेंट दिखाने के लिए कितने का पड़ा है। सो अभी हालत आप देख सकते कैसी है, बट हम जल्दी से जाएंगे अभी आरती देखने के लिए। फाइनली मंदिर के पास हम आ चुके हैं, वो देख सकते हैं आप। और ये फीलिंग अलग ही है, इतने थकाने के बाद फाइनली अपने पूरे सफ़र के आखिरी ज्योतिर्लिंग पे मैं पहुंच चुका हूँ। मैं बता नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस है। तो सर यहाँ जल्दी पहुँचता हूँ, दर्शन और आरती करता हूँ और आप सबको भी दिखाता हूँ। हर हर महादेव। मैं जल्दी से दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको आरती भी दिखाता हूँ। फाइनली हमारे ज्योतिर्लिंग के सीरीज़ में 12 ज्योतिर्लिंग मैंने 50 दिन में कंप्लीट कर दिए। और ये एक्सपीरियंस अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं बता नहीं सकता ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। एंड सबसे बेस्ट बात जो कि मुझे बोलनी है यार, मैंने बहुत चीज़ें देख ली है ये, बिना किसी मन भाव के कि मुझे कुछ चाहिए, बिना किसी मन्नत के, बिना ये सोचे कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मेरा यूट्यूब ग्रो हो जाएगा, बिना इन सब के मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है और बता नहीं सकता अंदर का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा प्यारा, 12 ज्योतिर्लिंगों का कितना प्यारा ये पूरा दृश्य कैसा है मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ें लगी। अंदर जिस हिसाब से ज्योतिर्लिंग है वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो यहाँ पर जब आप आएंगे ना, आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब किस्मत देख लीजिए, 7:12 पे मैं यहाँ पहुँचा, 7:30 तक या 7:40 तक हमने आरती अटेंड की। उसके जस्ट 10 मिनट के लिए कपाट खुले हुए थे। अभी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कपाट बंद करे हुए अभी भी, ठीक है। बट थैंक गॉड 15 मिनट पहले मैं अपने दर्शन करके आ गया। और ये दर्शन
सोमनाथ के लेवल, जो सोमनाथ जी का टेम्पल है जो कि गुजरात में है, उसके मैं कह सकता हूँ इन दोनों पे मैं रोया हूँ। इसलिए मुझे यहाँ का पता है, यहाँ की शक्ति कैसी है और यहाँ का मतलब क्या माहौल है मैं बता नहीं सकता। अभी बस ये है कि एक बार मैं टेंट पे लेके जाऊंगा आपको, तो टेंट वगैरह आपको दिखाऊंगा कैसे कितने का पड़ा है, वो सब करके आके वीडियो ख़त्म करेंगे। ऑब्वियस कल हम यहीं पे रुक रहे हैं, थोड़ा लेट जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखा देंगे। बट फाइनली अब मैं कह सकता हूँ मेरे 12 ज्योतिर्लिंग ख़त्म हो चुके हैं और ये दर्शन मेरे दुनिया के सबसे प्यारे दर्शनों में से एक था। और जो महादेव जी की कहानियाँ मैंने पूरी सुनी, केदारनाथ की कहानी सुनी, सिरसलम मल्लिकार्जुन की हो जाए, रामेश्वरम की हो जाए, नागेश्वर की हो जाए, भीमाशंकर, गृहनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकाल, आप कहीं भी चल जाए, जो इनकी कहानी है, हर एक ज्योतिर्लिंग की कहानी जो अब तक सुनी, लोगों से लोकल सुनी, वो एकदम प्यारी, जिसने मेरे एक्सपीरियंस को इतना प्यारा कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ के आप सबसे बात करके अपना मैसेज दे पा रहा हूँ। तो थैंक यू आप सबको भी। बाकी अभी यहाँ से हम जाते हैं रूम पे, मतलब टेंट पे, मैं आपको वो दिखा के वीडियो खत्म कर देंगे। मतलब बहुत लंबी बन गई है पर आई डोंट केयर कैसी भी बनी है, बेस्ट मोमेंट अभी मेरी लाइफ का ये। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रूम का दिखा दूंगा, बट हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा थक चुका था, पैर अभी भी दर्द हो रहे हैं, तो मैं उसी वक्त सो गया। पर मैं आपको अब एक बार दिखाता हूँ रूम का, मतलब अंदर का दिखाता हूँ रूम कैसा है हमारा। यहाँ से सुबह उठ के व्यू कैसा दिखेगा मैं वो भी दिखा देता हूँ, प्लस कितना चार्ज पड़ा और यहाँ पे सीज़न के हिसाब से क्या क्या पड़ेगा। तो अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अपना टेंट। तो ये हमारा टेंट है, 3 बंदों ने हमने ये टेंट लिया है और इसका जो कॉस्ट पड़ा है वो हमें पड़ा है 600। इसके अंदर आपको हीटर भी मिल जाएगा पर वो थोड़ा बोलना पड़ता है उनको। उसके अलावा इतना बड़ा ये है, सामान वगैरह भी हमने रखा हुआ है, 3 बंदे 4 बंदे आराम से सो सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट, बल्ब सब मिल जाएगा। और यहाँ से जैसे आप उठते हो, मैं एक बार आपको नीचे से ऊपर करके दिखा, ये हमारा टेंट है और जैसे आप उठते हैं सुबह आपको व्यू मिलेगा कुछ ऐसा, जैसे आप देख पाओगे सुबह का ये व्यू है। और सन मतलब धूप अच्छी हो तो क्या ही मज़े हैं, आप देख सकते हो कितना प्यारा है जगह ये। तो बस यही था, अभी मैं बस थोड़ा यहाँ से नहाऊंगा धोऊंगा। 100 रुपये की यहाँ पे बाल्टी पड़ती गर्म पानी में, पहले कह दूँ। अब वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करके, वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन अभी हम स्टिल केदारनाथ के पास जाएंगे क्योंकि सुबह की मैं शूट नहीं कर पाया था, तो वो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। केदारनाथ से मैं नीचे जाऊँगा, उसका रास्ता कैसे होगा वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। उसके बाद सोनप्रयाग में हम फिर शायद दोबारा स्टे करेंगे, क्या क्या है अभी वो सब आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करिए। आवाज़ का अगर इशू आ रहा है उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि कैमरा बीच बीच में मेरा ख़राब हो रहा है, इसलिए मेरे को फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। बाकी बस यही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।